हरे कृष्णा। अभी तक यहाँ पे अर्जुन को सारा चीज़ें भगवान कृष्ण समझाते हैं। अर्जुन को समझाते हैं तुम्हारा शरीर क्या है, तुम्हारी आत्मा कभी भी नाश नहीं हो सकती। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसमाइग्रेशन होता है। बसांची जीर्णा यथा विहाय नवानी गरति नरोपराणी तथा शरीर हरि विहाय जीर्णा यानी यानी शयाति नवानी रही। यहाँ पे माधव, मधुसूदन, मुकुंदा, मुरारी, केशवा, जनार्दना, गोविंद, वासुदेव अर्जुन को क्लियर कर समझाते हैं। अगर तुम सोचो, पल भर के लिए तुम सोचो कि अगर आत्मा नाश हो जाती है, आत्मा का मृत्यु हो जाता है, आत्मा फिर से जन्म लेगी, तो कभी भी तुम्हें किस बात का शौक है? आत्मा मृत्यु होगी, उसके बाद नया जन्म तो लेंगी ना। इसीलिए आज जिस चीज़ का विनाश हो रहा है, जिस चीज़ का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, वो फिर से नया जन्म लेंगी। पुराना धर्म नया रूप लेके प्रकट होगा। इसीलिए पार्थ, तुम शौक मत करो, युद्ध करो। किस बात का शौक कर रहे हो? आत्मा कभी भी मरती नहीं है। आत्मा ना ही मतलब जन्म लेती है, ना ही उसका मृत्यु होता है। तो मेरी आत्मा तभी भी थी और तुम्हारी आत्मा तभी भी थी और अभी भी है और आगे फ्यूचर में भी तुम्हारी आत्मा होगी। ऐसा कोई समय नहीं था जहाँ पे तुम प्रेजेंट नहीं थे, जहाँ पे मैं प्रेजेंट नहीं हूँ और जहाँ पे मतलब आगे भी फ्यूचर में तुम या मैं नहीं होगे। यहाँ पे कृष्णा कहते हैं, कृष्णा आगे क्या कहते हैं, तुम्हें इसीलिए तुम्हारा नियत कर्म करना चाहिए। तुम्हारा जो स्वधर्म है ना वो निभाना चाहिए, स्वधर्म निभाना चाहिए। स्वधर्म, हम स्वधर्म निभाते नहीं है, दूसरों के काम में हम उंगली करते रहते हैं कि तुमको ये करना चाहिए, तुमको वो करना चाहिए, फालतू में एडवाइस देते रहते हैं। यहाँ पे कृष्णा क्या कहते हैं, तुम्हारा जो स्वधर्म है उसे निभाओ तुम। हाउएवर, तुम मतलब अगर किसी और की ड्यूटी अच्छे से निभा पा रहे हो तभी भी तुम्हें तुम्हारे खुद की ड्यूटी निभानी चाहिए, रादर देन अदर पर्सन। किसी और की ड्यूटी तुम्हें निभानी नहीं चाहिए। यहाँ पे कृष्णा आगे क्या कहते हैं, कृष्णा यहाँ पे कहते हैं स्वधर्म अपि चापेक्ष्यः, स्वधर्म अपि चापेक्ष्य न विक्रमपितम अहर्षिः, धर्मादयहि युद्ध श्रेय न क्षत्रिय न विद्यते। क्षत्रिय धर्म क्या है वो तुम निभाओ। तुम्हारा काम है युद्ध करना, प्रोटेक्ट करना, सोसाइटी को धर्म की रक्षा करना। धर्म रक्षते रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है ना उसकी धर्म रक्षा करता है। जो धर्म की रक्षा करता है उसकी धर्म रक्षा करता है। धर्म रक्षते रक्षिता। कृष्णा यहाँ पे आगे कहते हैं, मैं हर बार कृष्णा को बार बार अपने सच्चे दिल से नमन करता हूँ। और सबसे फेवरेट मेरा प्यारा, मुझे जो सबसे प्यारा मेरा फेवरेट श्लोक है यहाँ पे कृष्णा वासुदेव के बारे में, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे वासुदेव, हे गोविंद, आपका जो विकराल रूप है, आपका जो यूनिवर्सल फॉर्म है, आपका जो विश्व रूप है, उसको मैं सच्चे दिल से अपना सब कुछ आपको सरेंडर करके मैं नमन करता हूँ। हे वासुदेव, मेरे सारे अपराधों से मुझे मुक्त कर देना। वासुदेव, मैं सच्चे दिल से मैं आपको नमन करता हूँ। वासुदेव, मेरे कारण अगर किसी को हर्ट हुआ है, किसी को दुख हुआ है तो मुझे माफ़ कर देना। कृष्णा, मैं आपका बालक हूँ, मेरे से गलती होती है। मैंने इंसान के रूप में अवतार लिया है तो मुझे गलती होती है, मेरे जन्म लिया है, मेरे से गलती होती है। अगर मेरे से 1000 ऑफ अपराध भी हो जाए ना माधव, तो अपना बालक समझ के मुझे माफ़ कर देना। और मैं प्रयास करूँगा मेरे से कोई अपराध ना हो, किसी के इमोशन को, किसी के सेंटिमेंट को मैं दुख ना पहुँचाऊँ। ऐसा मुझे आप मतलब ऐसा मुझे ब्लेसिंग देना, आशीर्वाद देना है कृष्ण वासुदेव। कृष्ण आगे भी कहते हैं, स्वधर्म अपि चापेक्ष न विक्रम पितम अहर्षि, कंसाइडरिंग योर प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी एज ए क्षत्रिय। तुम्हें अपनी क्षत्रिय धर्म निभाना चाहिए। यू शुड नो दैट देयर इज नो बेटर एंगेजमेंट फॉर यू देन फाइटिंग दिस वॉर। धर्म के लिए युद्ध करना वही तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है पार्थ। इसीलिए तुम अपने धर्म के लिए अडिग रहो। तुम्हें धर्म के लिए युद्ध करना है। धर्म ही ये धर्म युद्ध है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र किम करती। मेरे जो पुत्र और पांडव के पुत्र जो वहाँ पे इकट्ठा हुए क्या कर रहे हैं? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। इसीलिए कुरुक्षेत्र के मैदान को हम धर्म क्षेत्र कहते हैं। आगे कृष्णा क्या कहते हैं? आगे कृष्णा वासुदेव मधुसूदन मुकुंद मुरारी केशवा यहाँ पे कहते हैं, क्या कहते हैं? यहाँ पे कहते हैं, युधस्वाह चोपपन्नः स्वर्गद्वारम पार्वतमः सुखिनम क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमि दिशमः। ओ पार्थ, हैप्पी आर द क्षत्रिय टू whom fighting the opportunity come unsought and coming for the door of the heavenly planet। अगर कुछ जो क्षत्रिय है, जो क्षत्रिय वो भाग्यशाली है
जो मतलब वो मतलब खुश नसीब है जिनको धर्म के लिए युद्ध करना पड़े। जो धर्म के लिए युद्ध करता है ना, वो उसके हमेशा स्वर्ग के द्वार खोले जाते हैं। इसीलिए तुम धर्म के लिए युद्ध करो। क्षत्रिय धर्म क्या है, तुम्हारा प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी क्या है, वो तुम्हें क्या निभाना है, वो यहाँ पे कृष्णा समझाते हैं। कृष्णा यहाँ पे धर्म का ज्ञान देते हैं। पहले तो सांख्य योग का ज्ञान दिया, उसके बाद धर्म का ज्ञान दिया। यहाँ पे पार्टीशन कर दो। यहाँ पे कृष्णा धर्म का ज्ञान देते हैं अर्जुन को। अभी आगे भी कहते हैं, अथ चेतव मिमः धर्मस्य संग्राम न करिष्यसि तत स्वधर्म कीर्तिः च हित्वाः पापम अवर्षिहि। However you don't perform your religious duty, then you will certainly incur the sin. अगर तुम अपना क्षत्रिय धर्म नहीं निभाओगे तो तुम पाप के भागीदार बन जाओगे, तुम पाप करोगे पार। इसलिए तुम अपना अपना जो ड्यूटी है क्षत्रिय धर्म है उसको निभाओ। कुछ नहीं करने से बेहतर है कुछ करना। इसीलिए तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम युद्ध करोगे या नहीं करोगे। तीसरा ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं है। तुम किसी भूखे को खाना खिलाओगे या नहीं खिलाओगे, तुम कर्म करोगे या नहीं करोगे। कर्म से कोई भी बच नहीं सकता, कर्म से कोई भाग नहीं सकता। कृष्ण यहाँ पे क्या कहते हैं, अकीर्ति चापी भूतानि कथे ईशंति देवम अव्यामः संभावितस्य चाकीर्तमः मद्राणि अतिरुच्यते। People who always speak of your infamy and for respectable person dishonor is worse than the death. जो रिस्पेक्टेबल है, जिनकी आबरू इज्जत है, उनको अपमान मृत्यु से भी मतलब खराब है, मृत्यु से भी भयानक है। इनकी समाज में इज्जत है। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे लोग तुम्हें क्रिटिसाइज करेंगे। अर्जुन देखो रण छोड़ के भाग गया, अर्जुन रण छोड़ के भागे, अर्जुन एक कायर है ऐसा बोलेंगे तुमको। इसलिए तुम युद्ध करो अर्जुन। इसलिए युद्धम शरणम गच्छामि, युद्ध में शरण में चले जाओ अर्जुन। युद्ध करना ही तुम्हारा वास्तविक लक्ष्य है। तुम्हें लक्ष्य बनाना पड़ेगा। जैसे मछली की आँख को तुमने लक्ष्य बनाया था, ऐसे ही तुमको युद्ध करने के लिए तुम्हें मतलब अपने आप को कायर नहीं समझना है। अपने आप तुम्हारे हाथ कांपने नहीं चाहिए। जिस आंखों पे अंगारे होने चाहिए थे, वहाँ पे बहती मतलब अश्रु की धारा क्यों है अर्जुन? क्यों रो रहे हो? किस बात का शोक कर रहे हो? यहाँ पे अर्जुन को माधव मधुसूदन समझाते हैं। कृष्ण आगे कहते हैं, भया द्रोणाना धूपतर मयशेषदेव महारथ ऐसा च त्वम बहुमतो बुद्ध्वा यशस्वी लाघवम। The great generals who have generally estimated your name and fame will think that you have left the battlefield out of the fear only. तुमने मतलब भय के कारण युद्ध मैदान छोड़ दिया। जो तुम्हारा नाम एक महान योद्धा के लिए एज ए योद्धा लिया जाता है, लोग तुम्हारे नाम के साथ गर्व करते हैं, वो लोग तुम्हें कायर बुलाएंगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा अर्जुन। यहाँ पे अर्जुन को समझाते हैं क्यों युद्ध में करना है। अर्जुन कहते हैं मैं जीता तो भी हारा और हारा तो भी हारा, तो मैं युद्ध क्यों करूं? आगे कृष्णा क्या कहते हैं, अवश्य वदमः च बहुनः वदिष्यन्ति तवाहितः निदंत ततस्वः सामर्थ्य ततो दुखं त्वरा न कुमः। योर एनिमी विल डिस्क्राइब इन मैनी अनकाइंड वर्ड्स एंड स्क्रॉन योर एबिलिटी। जो तुम्हारे दुश्मन है, जो कौरव तुम्हें कायर कहेंगे, तुम्हें नपुंसक कहेंगे, तुम्हें हर एक व्यक्ति मतलब इतने खराब वर्ड तुम्हारे लिए बोले जाएंगे तो तुम सह नहीं पाओगे। इसीलिए पार्थ युद्ध करो पार्थ, युद्ध की शरण में चले जाओ पार्थ। यहाँ पे कृष्ण आगे कहते हैं, क्या कहते हैं कृष्ण यहाँ पे तुमको अर्जुन को बताते हैं, अगर तुम युद्ध में हार गए, तुम क्षत्रिय धर्म निभाते निभाते तुम मर गए, तभी तुम्हें स्वर्ग का राज्य मिलेगा। क्योंकि यह परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी अथवा प्राप्त से स्वर्गम जित्वा मोक्षयिष्यामि महिमा तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धं कुरु निश्चय। अथवा प्राप्त से स्वर्गम जित्वा मोक्षयिष्यामि महिमा तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धं कुरु निश्चय। अगर तुम युद्ध में हार गए, क्षत्रिय धर्म निभाते निभाते, तुम्हारी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी निभाते निभाते तुम हार गए, तो तुम्हें स्वर्ग का राज्य मिलेगा। अगर तुम जीत गए, इफ यू कॉन्कर, देन तुम्हें मतलब कौरवों ने तुम्हारे जो राज्य छीन लिया था, इंद्रस पर छीन लिया था, तो तुम्हें वापस मिल जाएगा। इसलिए तुम्हारे लिए तो विन विन सिचुएशन है। इसलिए तुम युद्ध करो अर्जुन। युद्ध करना ही तुम्हारा अंतिम, तुम्हारी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी है, तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है। युद्ध करना ही तुम्हारा धर्म है। युद्ध ही तो वीर का धर्म है। अब आगे कृष्णा क्या कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो योधाय उजस्व एवं पापम अवाप्स्यसि।
तो व्यक्ति सुख दुख में एक समान रहता है। लाभ हानि जय पराजय के विचार करे बिना अपना कर्म करता है, वो कभी भी पाप का भागीदार नहीं बनता है। जो व्यक्ति सुख दुख में एक समान रहता है, जो व्यक्ति लाभ हानि जय पराजय के विचार करे बिना अपना कर्म करता है, वो कभी भी पाप का भागीदार नहीं बनता है। इसीलिए तुम सुख दुख का विचार करके बिना अपना नियत कर्म करो, तुम कभी भी पाप के भागीदार नहीं बनोगे। कृष्ण यहाँ पे कहते हैं, ऐसा ते विधानी सांख्य बुद्धिर योगत इमम शृणुः बुद्धिया युक्त यह पार्थ कर्म बंध प्रहासति कर्म बंध प्रहासति। अगर तुम अपनी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी करोगे, तुम अपना क्षत्रिय धर्म निभाओगे, तो तुम कभी भी कर्म से बंद नहीं जाओगे, तुम्हें कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं होगा। इसीलिए बार बार कृष्ण कहते सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो योद्धा युजस्व नेवं पापम अवाप्स्यसि। इसीलिए तुम कभी भी अपने कर्म से बंद नहीं जाओगे। कृष्णा यहाँ पे क्या कहते हैं, नेहा विक्रम नासंतो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते है स्वलब्धा मय पश्य धर्मस्य त्राह्यते महतो भयातः। कृष्णा यहाँ पे क्या कहते हैं, in this endeavor there is no loss or diminutions, a little advancement on the path can protect one from the most dangerous type of the fear। इसीलिए तुम जो मतलब यहाँ पे अगर तुम युद्ध करोगे तभी कोई भी तुम्हें कोई किसी प्रकार का तुम्हें नुकसान नहीं है। अर्जुन तुम युद्ध करो ना, जो तुम्हारे अंदर जो भय है उसको बाहर निकालो और तुम युद्ध करो। युद्ध करना ही तुम्हारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, तुम्हारा धर्म है ये युद्ध करना। युद्धम शरणम गच्छामि। इसलिए बार बार कृष्णा कहते हैं कर्मणि अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगस्व कर्मणि। तो अपना नियत कर्म करो, कुछ नहीं करने से बेहतर कुछ करना। अगर तुम नहीं कर्म करोगे तो तुम मतलब पाप के भागीदार बन जाओगे। कर्म करना ही तुम्हारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। बार कभी भी तुम अपने आप को मतलब मत सोचो कि तुम मतलब जो कर्म कर रहे हो उसका फल की आशा रखे बिना तुम कर्म करो। हे पाप, तो यहाँ पे मैंने 40 श्लोक टोटल 40 श्लोक मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे इस दूसरे अध्याय का श्लोक कवर करूँगा। आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बिंदास आप मुझे पूछ सकते हैं, आप अपना कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।